अच्छा मिस माहा, आपने बताया कि आपका ब्रांड है महास कलेक्शन और आप 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखती हैं, यानी ज्वेलरी को देखती हैं, इसके साथ साथ आपकी रेजन्स आर्ट है और इसके साथ साथ आपका एक थर्ड प्रोजेक्ट भी है। तो एक खातून होने के नाते आप एक सिंगल पेरेंट हैं क्योंकि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। ये फैशन इंडस्ट्री है और इसमें सैचुरेशन है, इसके साथ साथ ये एक ट्रेंडी है, लाइक रोज ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो क्या चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? इसमें काफ़ी चैलेंज जो है वो फेस करने पड़ते हैं हमें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ़ैशन इंडस्ट्री है, तो आए दिन हर महीने फ़ैशन चेंज हो रहा होता है, ठीक है, ज्वेलरी में। और इसमें ये है कि डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। कुछ आपके जो हैं वो ऑफिस गोइंग होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कुछ टीन एजर्स हैं। तो उसके हिसाब से फिर मैंने ना कैटेगरीज की हुई हैं। लेकिन अगर चंद साल पीछे ले जाएं, यानी ये तो 4 साल की जर्नी थी, इससे भी पीछे चली जाएं, तो कोई ऐसा ख्वाब कि आपके दिल में रहा हो कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए था? अगर 4-5 साल पहले भी चले जाए ना, तो मैं शायद यही काम शुरू करती, क्योंकि मैंने काम वो किया था कि जो मुझे लगता था कि मेरे पास टैलेंट है। देखिए, मैं अक्सर ख़वातीन जो कहती हैं ना हमने बिज़नेस करना है, रेकमेंड करो, मैं कहती हूँ वो चीज़ देखो जिसमें आप बोल सकते हो, जो आप लोगों को समझा सकते हो और जिसमें आपका शौक़ है। मेरा कपड़ों में नहीं था, किसी और चीज़ में नहीं था, मेरा ज्वेलरी में था। मुझे यह था कि नहीं, ज्वेलरी पे मैं काम कर सकती हूँ, तो मैंने वही प्रोडक्ट अपना जो है ना टारगेट किया और उसी को ही मैंने आगे काम उस पर चलाया। जी, तो नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस माहा, जिनका ब्रांड है माहा कलेक्शन। तो जानते हैं इनके ब्रांड के बारे में, इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम मिस माहा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस माहा, आपने बताया कि आपका ब्रांड है महास कलेक्शन और आप 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को देखती हैं, यानी ज्वेलरी को देखती हैं, इसके साथ साथ आपकी रेजन्स आर्ट है और इसके साथ साथ आपका एक थर्ड प्रोजेक्ट भी है। तो एक खातून होने के नाते आप एक सिंगल पेरेंट हैं क्योंकि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई और आपके 2 बेटे हैं माशाल्लाह से। एक घर को देखना और महास कलेक्शन को देखना मुश्किल नहीं लगता? काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि अगर मैं सोचूं कि अगर मैं जॉब करती तब ज़्यादा मुश्किल था या अब मुश्किल है, तो मैं समझती हूँ कि जॉब अगर करती तब तो बहुत मुश्किल होना था, क्योंकि मैं बच्चों के मामले में कोई रिस्क नहीं लेती। अब मैं घर में होती हूँ क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिज़नेस है, तो मैं बच्चों को भी देख लेती हूँ और उसके बाद ये है कि मैं अपने बिज़नेस को भी देख लेती हूँ। टफ़ होता है, लेकिन ये है कि मैनेज तो करना होता है। तो अब ये है कि अब मैंने अपनी टीम हायर कर ली है। मेरी हेल्पर है जो मतलब घर में बच्चों के साथ हेल्प कर देती है। फिर ये है कि एक वीडियोग्राफर रख लिया जो आके हेल्प कर देता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत टफ था, मुझे याद है 24 घंटे में से तो कोई 22 घंटे में जुनून इतना था, मैं काम कर रही होती थी कि नहीं, आई हैव टू वर्क। तो अब शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बस आसानियाँ कर दी हैं, ईजी हो गया अब। अच्छा मिस माहा, आपने माहास कलेक्शन बनाया, तो इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? आप किससे इंस्पायर हुई, या आप बताएं इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? जी, मैंने जब महाज कलेक्शन बनाया तो मैं अपने आप से इंस्पायर हुई थी, ठीक है? अच्छा। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम किसी से इंस्पायर नहीं हो सकते। हाँ, हो सकते हैं, लेकिन मोटिवेट हम खुद ही कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी आके हमें लंबे-लंबे लेक्चर दे दें, हम सुन लें, हम तब तक नहीं मोटिवेट हो सकते या वो काम कर सकते जब तक हमारा दिल ना माने। तो मैंने जिस टाइम में हिम्मत पकड़ी कि नहीं, मैंने कुछ करना है, मेरे लिए मुझे सिर्फ मेरी आंखों के आगे 2 बच्चे नज़र आ रहे थे। मुझे यही था कि कोई मेरे घर वाले हैं, वो 2 दिन सपोर्ट कर देंगे, 4 दिन कर देंगे, लेकिन ये है कि एट द एंड कोई भी साथ नहीं देता है, वो आपको खुद करना होता है। मुझे ये था कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली है, तो मैंने ही इसको निभानी है और मैंने ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है। तो बस फिर मैं अपने लिए खुद ही मोटिवेशन बनी और मैंने ये स्टेप लिया। ज़बरदस्त। अच्छा, आपने चूज़ किया ज्वेलरी, रेज़न आर्ट और इस तरह की चीज़ों को। ये फैशन इंडस्ट्री है और इसमें सैचुरेशन है, इसके साथ साथ ये एक ट्रेंडी है, लाइक रोज़ ट्रेंड्स चेंज होते हैं। तो क्या चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? इसमें काफ़ी चैलेंज जो है वो फेस करने पड़ते हैं हमें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ़ैशन इंडस्ट्री है, तो आए दिन हर महीने फ़ैशन चेंज हो रहा होता है, ठीक है, ज्वेलरी में। और इसमें ये है कि डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं। कुछ आपके जो हैं वो ऑफिस गोइंग होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कुछ टीन एजर्स हैं। तो उसके हिसाब से फिर मैंने ना कैटेगरीज की हुई हैं। मतलब जैसे बच्चे हैं, वो जो ट्रेंडिंग में है, मैं यही मेरी कोशिश होती है कि उनको मैं उस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करूं जो वो इंटरेस्टेड हों। फिर जो ऑफिस गोइंग है उनके लिए अलग कैटेगरी है, और उसके बाद जो एजेड ख़वातीन हैं जिनको कैजुअली आने जाने टाइम पहनना होता है, उनके लिए वो हमने लॉन्च जो है ना वो की है। तो ये है
इसमें एक और जो हमें मुश्किल आती है वो ये है कि ज्वेलरी में हमारे कंपैटिटर्स और बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें बिल्कुल। हम क्या चीज़ है कि क्या ऐसी चीज़ करें कि लोग हमसे परचेज़ करें और बाकी जो हैं वो ब्रांड्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि हमारी तो ऑनलाइन जो है वो बिज़नेस है और स्टोर है, कुछ फिजिकल स्टोर्स भी हैं। बिल्कुल। तो लोग फिजिकल स्टोर्स पे जाएंगे, हम पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? तो मैंने उसमें ये किया है कि एक तो मैं खुद कोशिश होती है कि हर क्लाइंट में खुद डील करूं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हम कोई भी मेरी ये भी कोशिश होती है एआई को मैं यूज़ ना करूं, जबकि एआई ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। मैं ओरिजिनल वीडियो पिक्चर जो है ना मैं पोस्ट कर रही अच्छा। होती हूँ। थर्डली ये है कि अगर कोई हमसे परचेज़ करता है, चाहे वो 500 की परचेज़ क्यों ना करे, हमने कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट देना होता है। और ज़बरदस्त। अगर कोई क्लाइंट अपने आगे किसी को रेफ़र करता है तो उसको भी गिफ्ट देते हैं, और जो परचेज़ करते हैं उनको भी गिफ्ट देते हैं। तो ज़बरदस्त। दिस इज़ द रीज़न आगे से आगे हमारे जो हैं पेज और नंबर जाते रहते हैं और रेफरेंस के थ्रू हमें क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मिस माहा, आपकी माहास कलेक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे आपकी पर्सनल कनेक्शन जो है वो जॉइन हो? बिल्कुल, जो रेज़न आर्ट बाय माहा है ना, उसके साथ मेरा एक पर्सनल कनेक्शन है। वो इस तरह के, आपको बताऊँ कि जब मैंने महाज़ कलेक्शन लॉन्च किया ना, तो उसके बाद मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है कि इशा की नमाज़ पढ़ के ना, तो मैं बस जाके नॉर्मली बच्चों के साथ लेट गई। जब मैंने देखा ना तो यूट्यूब पे ना रेज़न आर्ट की वीडियोज़, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला चाहते थे शायद मैं ये काम करूँ। मैंने 1 नहीं 2 नहीं काफ़ी वीडियोज़ देखी, मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ उसमें। मैंने कोई क्लासेस वगैरह रेज़न की नहीं ली, कोई कोर्स नहीं किया, बस मैंने वो वीडियोज़ देखी, मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने वो ऑलमोस्ट कोई 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी। मैं दराज़ पे गई, मैंने चीज़ें मँगवा लीं। अम्मा मेरी कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने बहुत कमा लिया है, तुम 1.5 लाख की तुमने इन्वेस्टमेंट कर ली है, तुम्हें ना कोई क्लास दी ना कुछ। तो मैंने कहा अम्मी छोड़ दें, अगर अल्लाह ताला ने आइडिया दिया ना तो उसमें कामयाब भी ज़रूर होंगी। फिर मैंने रेज़न की सारी चीज़ें मँगवाई, फिर मैंने रेज़न का काम करना शुरू किया। जब मैं रेज़न का काम कर रही थी ना, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो यूके जा रही थी, तो उन्होंने मुझे पहला ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि महा आपने ना मुझे मेरे और मेरे हस्बैंड की पिक्चर और उन्होंने गजरे गिफ्ट किए थे, तो ये आप अच्छा। प्रिज़र्व करके दिखाएँ। अब मेरे लिए चैलेंज था क्योंकि मेरा स्टार्ट था, बट मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने बोर्ड मंगाया और उस पे मैंने पिक्चर प्रिंट करवाई, लगाई। वो मैंने ना उसको 8,000 का ना मैंने बना के दिया। तो वो ख़ैर बड़ा प्यारा बन गया। मुझे मेरे हाथों पे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला ये मतलब मैं ये काम कर रही हूँ, मतलब मेरी सोच से बहुत अच्छा हो गया। अच्छा। जब उसको डिलीवर किया ना, उसने मुझे बुला लिया, कहती घर आ जाओ। मैंने कहा लगता है उसको पसंद नहीं आई चीज़ जो मुझे घर बुला रही है। घर बुलाया, उसने कहा ये मेरा बेडरूम है और बेड के पीछे मुझे ना बड़ी सारी मेरी पिक्चर चाहिए और ये काम तुमने करना है। तो अब उसने कहा पैसे बताओ कितने? अब मैंने कोई हिसाब किताब भी नहीं लगाया और मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि इसका ना 1,20 लगेगा। कहती है डन करो। अब फिर मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। मैंने कहा कहाँ छोटा और कहाँ जो है वो इतना बड़ा काम मुझे मिल गया। खैर मैंने एमडीएफ बोर्ड मंगवाया, उसमें ऑलमोस्ट मुझे 1 वीक लगा, मैंने काम किया। और वो कह रही थी कि मुझे ना, वो उनकी पिक्चर थी बीच के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई मतलब और भी नेचुरल इफेक्ट चाहिए कि तुम स्टोन्स यूज़ करो, सैंड यूज़ करो। मैंने कहा ठीक है ओके। खैर अगेन यकीन करें कि जैसे मैजिक हैंड्स होते हैं ना, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया। और वो जो इन्वेस्टमेंट की भी थी ना, जब वो कंप्लीट हुई और जब उसको मैंने डिलीवर की तो उसने 10,000, बल्कि जो उसके हस्बैंड थे, तो जब वो पिक्चर खोल रहे थे ना, मैंने उसको पैक कर दिया तो मैं डर रही थी पता नहीं अच्छी लगे ना लगे। तो उन्होंने मुझे 10,000 ना इनाम के तौर पे दिया कि ज़बरदस्त। बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी बनाई। तो अल्लाह ताला ने यूँ मेरी देखें कैसे इन्वेस्टमेंट की, अल्लाह ताला वो पैसे जो है वापस अल्लाह ताला ने दे दिए। तो उसके बाद ये है कि काफ़ी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। तो ये चीज़ जो है ना, अभी भी यकीन करें, अभी कल की ही बात है कि मैं थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी, मैंने उठाया रेज़िन और मैं काम शुरू हो गई। जब आप कलर्स के साथ प्ले करते हैं ना और आप क्रिएटिविटी करते हैं कि यार अब मैंने कोई नई चीज़ बनानी है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बिल्कुल। आई फील रिलैक्स। जब मैं रेज़िन प्रोडक्टिविटी आर्ट आ करूँ जाती ना, है। तो मेरा दिमाग बिल्कुल बहुत पॉजिटिव हो जाता है और मैं बड़ी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर लेती हूँ। अच्छा मिस माहा, आप अपने ब्रांड के साथ सेटिस्फाइड हैं और आपकी एक पर्सनल कनेक्शन भी है, लेकिन अगर चंद साल पीछे ले जाएं, यानी ये तो 4 साल की जर्नी थी, इससे भी पीछे चली जाएं, तो कोई ऐसा ख्वाब कि आपके दिल में रहा हो कि मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए था? अगर 4-5 साल पहले भी चले जाएँ ना, तो मैं शायद यही काम शुरू करती
क्योंकि मैंने काम वो किया था कि जो मुझे लगता था कि मेरे पास टैलेंट है। देखिए मैं अक्सर ख़वातीन जो कहती हैं ना हमने बिज़नेस करना है, रेकमेंड करो, मैं कहती हूँ वो चीज़ देखो जिसमें आप बोल सकते हो, जो आप बिल्कुल। लोगों को समझा सकते हो और जिसमें आपका शौक़ है। मेरा कपड़ों में नहीं था, किसी और चीज़ में नहीं था, मेरा ज्वेलरी में था। मुझे ये था कि नहीं, ज्वेलरी पे मैं काम कर सकती हूँ, तो मैंने वही प्रोडक्ट अपना जो है ना टारगेट किया और उसी को ही मैंने आगे काम उस पे चलाया। अच्छा मिस माहा, आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं। घर पर रहकर एक सिंगल पेरेंट अपने बच्चे भी देख रही हैं, अपना घर भी देख रही हैं और इसके साथ साथ एक ब्रांड में मल्टी प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। तो आप हमारी ख़वातीन को क्या मशवरा देती हैं? क्योंकि हमारी ख़वातीन भी काम करना चाहती हैं और कर भी रही हैं, लेकिन हर ख़ातून घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो आप उनके लिए क्या मशवरा देंगी कि घर पे रह के वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती हैं? मैं जो जितनी भी ख़वातीन मुझे देख रही हैं उनको मैं यही सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग देखें, अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर ना हिडन टैलेंट दिया होता है, ठीक है। हम कोई अच्छा खाना बना लेता है, कोई जो है वो अच्छी जो है उसको शौक़ होता है ड्रेसिंग वगैरह कि हमने कपड़े ऐसे डिज़ाइनिंग में वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप देखो कि आप क्या चीज़ बेहतर कर सकते हो और वो स्टार्ट कर दो। यहाँ पे एक ये बात आती है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जी, हमें बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल हूँ कि मैंने 15,000 से काम स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये है कि आप लोग जो है बिल्कुल काम कर सकते हो, बस ये है कि आप लोगों ने अपने आप को मोटिवेट करना है कि आई कैन डू एनीथिंग, बिल्कुल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो आपने अपने आप को हिम्मत खुद देनी होती है। अब भी बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो मेरे से राब्ता करती हैं और वो करना चाहती हैं, लेकिन वो कहती हैं हम तुम्हें देखते हैं, तुम हमारे लिए एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी हम उस तरह ना हो नहीं पाते। मैं कहती हूँ मैं गाइड ज़रूर कर दूँगी, दिन रात आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू, लेकिन हिम्मत आप लोगों ने खुद करनी है। बिल्कुल। तो आप लोग देखें आप लोगों के अंदर क्या टैलेंट है, आप लोग क्या कर सकते हो और आप लोग अपना काम स्टार्ट करो अल्लाह का नाम लेके, तो बिल्कुल आप लोग कामयाब होगे। बिल्कुल। अच्छा मिस माहा, इस पूरी जर्नी में कोई एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आप कहें कि ये मेरी सपोर्टिव रही, ये मेरी बैकबोन रही, यानी ऑल टाइम, यानी इनकी सपोर्ट थी तो मैं आज यहाँ हूँ? हुँ। मेरी जर्नी में ये है कि मेरे घर वाले जो हैं वो मेरे लिए सपोर्टिव थे और इसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। देखिए शुरू में एवरीवन इज़ देयर टू सपोर्ट यू आउट इमोशनली, फाइनेंशियली नो वन इज़ देयर, बहुत कम लोग होते हैं, बट इमोशनली एवरीवन इज़ देयर टू सपोर्ट यू आउट। ताज़ा-ताज़ा गम होता है, वो कहते हैं बिल्कुल। हम सुने किस दुःख में, कुछ लोग तो हम दुःख सुना रहे हो तो वो लगता है कि हमारे अपने, लेकिन वो अंदर से खुश हो रहे होते हैं कि यार ये दुखी है। मतलब ये बहुत सी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं। तो शुरू में घर वाले सपोर्ट करते हैं और ये है कि अब भी करते हैं। अब मेरे भाई हैं, मेरे साथ हैं, मतलब वो बच्चे मेरे सँभाल रहे हैं। वो घर पे था तो मैंने कहा आप सँभालो, मैं इधर आई हुई हूँ। अम्मी ने काफ़ी सपोर्ट किया। पापा की डेथ के बाद अम्मी अकेली हो गई थी। जब मैं गई तो अम्मी का मेरा एक कनेक्शन बन गया। हालाँकि अम्मा की मेरी बनती नहीं थी। शादी से पहले अम्मा की मेरी सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी क्योंकि अम्मा वाज़ द वन जो कहती थी इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। पापा कहते थे जहाँ मर्ज़ी जाओ। लेकिन अब ये है कि अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अम्मी से मैं हर बात शेयर कर रही होती हूँ, मेरे से कर रही होती हैं। तो ये लोग हैं जिनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये हैं तो मैं हूँ। देखें मेरे भाई मेरे साथ हैं, मेरी अम्मी मेरे साथ है, भाभी है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत उसका मेरा अच्छा कनेक्शन है। वो मुझे कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं कि नहीं जाओ, तो मैं बाहर आती हूँ। अगर वो ना करें तो मैं तो बच्चे छोड़ के आ ही नहीं सकती ना। बिल्कुल। तो वो लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं और मैं यही कहती हूँ कि बाकी भी जो बेचारी जिनके हस्बैंड्स फौत हो जाते हैं या जो डाइवोर्स लेकर आ जाती हैं, उनकी कहीं न कहीं फैमिली, ख़ास तौर पे डाइवोर्स में ये होता है, एक टैबू बना लिया हुआ है उसको कि जी भाई बेचारे या फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। भई क्यों, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप लोग अपनी बहन को सपोर्ट करो ना, वो वैसे ही बड़ी खुश हो जाती है। बिल्कुल। भाई वैसे ही जो है ना, एक हार्ट वाला ही वो एक कमेंट ही कर दे ना, मैं अक्सर भाइयों पे वीडियो लगा लेती हूँ, तो मैं रोने लग जाती हूँ। मैं कभी नहीं रोई, लेकिन मैं बेशक उनको मैंने कहा भी नहीं, लेकिन मुझे पता है मैं अपने भाइयों से कितना प्यार करती हूँ। 2 मेरे बेटे हैं, 2 मेरे भाई हैं, वो मेरी जान है। मैं बाहर आई हूँ, मुझे पता है मेरे बैक पे वो हैं, तो दे बिल्कुल। आर एवरीथिंग टू मी। अच्छा मिस माहा, अगर आप अपनी ब्रांड जर्नी की कोई कहानी, यानी हो कि ये मेरी एक शॉर्ट कहानी है, तो उसे क्या बताएंगी हमारी ऑडियंस को? मेरी एक शॉर्ट कहानी यही है कि मैं सिंगल मदर हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सी सिंगल मदर्स हैं जिनके साथ ट्रेजेडी होती है, वो हार मान जाती हैं, वो कहती हैं कि एंड हो गया लाइफ का। बहुत कम ख़वातीन हैं जो बाहर निकलती हैं और वो कहती हैं हम कुछ कर सकते हैं।
अदरवाइज़ बहुत से केसेस में मैंने देखे वो दूसरी शादी कर लेती हैं। दूसरी शादी करना भी बहुत अच्छी बात है, करो, हमारे इस्लाम ने हमें हक़ दिया है। लेकिन ये है कि सोच समझ के करो जब बच्चे आपके साथ हैं। बहुत सी फीमेल्स हैं जिन्होंने ये स्टेप लिया और वो बाद में भी रो रही हैं कि हमसे गलत डिसीजन हो हम्म। गया। अपने आप पे ट्रस्ट करो, अल्लाह ताला की ज़ात है ना, वो आपके बहुत अच्छे नसीब लिखती है। आप राज़ी रहना सीख लो। आपको पता है कि एक सबसे बड़ा चेंज जो मेरे अंदर आया है, मैं पहले ये था मैं बड़ी परेशान, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ये नहीं, मतलब मेरे अंदर ये चीज़ थी। अब अल्लाह का शुक्र है मैं कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ तफ़सीर के साथ। अब मैंने अपने लिए जीना शुरू कर दिया। मैं तैयार होती हूँ, अपने लिए होती हूँ। हम यहाँ पे किसी से पूछो ना, वो कहते हैं, "हाय, किसके लिए तैयार हो?" मैं कहा, "अपने लिए तैयार हो, आप अपने बच्चों के लिए तैयार हो, उन लोगों के लिए तैयार हो जो आपको प्यार करते हैं।" बिल्कुल। और दूसरा ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो। आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कर दो कि आपके पास ब्लेसिंग्स कितनी हैं, तो आपको ना फिर बाकी चीज़ें नहीं, आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी और आप मुतमईन रहोगे। मैंने अब पॉजिटिविटी सीख ली है और अल्लाह ताला पे अपने मैटर छोड़ दिए हैं। और यकीन करें, मुझे नहीं पता मेरे रास्ते कैसे अल्लाह ताला ठीक करते जा रहे हैं, वो आप, मतलब मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कभी कभार। मिस माहा, बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आई। आपकी ब्रांड जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आप एक बासलाहियत के साथ साथ बाहिम्मत खातून है, क्योंकि ये आसान नहीं होता एक सिंगल पेरेंट के लिए कि वो एक कारोबार भी करे और अपना घर भी देखे। और आपकी स्टोरी हमारी ऑडियंस के लिए यकीनन बहुत जो है वो फ्रूटफुल रहेगी, बहुत यूज़फुल रहेगी, वो बहुत कुछ सीखेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो जनाब, आज की पॉडकास्ट, आज की ब्रांड जर्नी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा हमें अपने कमेंट के ज़रिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपकी स्टोरी इसी तरह लाइव करें तो हमें बताएं और हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं आमना ताबिश, आप देख रहे थे आमनाज़ बिज़नेस लाउंज। अल्लाह हाफिज़।